हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। आज हम बात करने वाले प्रिमिटिव वर्सेस रेफरेंस डेटा टाइप की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एरे एक रेफरेंस डेटा टाइप है और उससे पहले हमने बात की थी नंबर स्ट्रिंग की, वो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो आज हम बात करने वाले कि क्यों हम नंबर्स को प्रिमिटिव बोलते हैं, क्यों हम एरे को रेफरेंस बोलते हैं या ऑब्जेक्ट को रेफरेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं और प्रिमिटिव का एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट num1 इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू मैंने 5 दी है, एंड लेट num2 यानी कि मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया नंबर 1 से। उसके बाद दोनों को मैं प्रिंट करता हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग num1 एंड कंसोल डॉट लॉग num2, दोनों को मैं प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 5 एंड 5 मिला। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, num1 को इंक्रीज कर देता हूँ बाई 1 से, एंड दोनों को प्रिंट करता हूँ कंसोल, या ऊपर से कॉपी कर देता हूँ, सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे मुझे मिला 5 एंड 6, ऊपर मिला 5 एंड 5। तो अब ध्यान से देखना, मैंने num2 को असाइन किया था नंबर 1 की वैल्यू को, और मैंने नंबर 1 को इंक्रीज़ कर दिया बाई 1 से। और उसके बाद जैसे मैंने इनको प्रिंट किया तो नंबर 1 की वैल्यू मुझे इंक्रीज़ मिली, बट नंबर 2 एज इट इज़ था। तो ये डिफरेंस कैसे आया, क्योंकि जो हमारे नंबर्स होते हैं या प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो स्टैक मेमोरी का यूज़ करते हैं और डायरेक्टली स्टैक में अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो वहाँ पे दोनों का एड्रेस अलग अलग है। तो अगर मैं नंबर 1 को चेंज करूँगा तो नंबर 2 चेंज नहीं होगा, क्योंकि नंबर 1 एंड नंबर 2 का एड्रेस चेंज है। बट अगर मैं बात करूँ, या अगर मैं इसको सेम और कर देता हूँ प्लस से, तो यहाँ पे 7 एंड 5 होगा। तो ओनली नंबर 1 चेंज हो रहा है, नंबर 2 बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। तो ये एग्जाम्पल है प्रिमिटिव का। लाइक अगर मैं इसमें स्ट्रिंग की बात करूँ तो वो भी मेरा सेम रहेगा। बट अगर मैं यहीं पे बात करता हूँ एरे की, कि जैसे मैंने लेट या एरे 1 इज इक्वल टू मैंने बनाया 1,2,3,4 एंड कंसोल, या लेट एरे 2 मैंने बना दिया सेम एरे 1। उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, एरे 1 सेम कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ मैं एरे 2, या कंट्रोल डी करके इसको एरे 2 कर देते हैं हम। तो मुझे यहाँ पे एरे 1 मिल गया 1 2 3 4, एरे 2 मिल गया 1 2 3 4। बट अब मैं इसके आगे एरे 1 में से एक आइटम को रिमूव कर देता हूँ कि एरे 1 डॉट पॉप कर दो एक आइटम को, और उसके बाद में दोनों को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ कि मुझे यहाँ से वापस इसको प्रिंट करना है। तो अब यहाँ पे देखना, जैसे मैंने पहले प्रिंट किया तो दोनों की वैल्यू सेम थी 1 2 3 4 1 2 3 4, जो लाजमी थी कि दोनों की वैल्यू में सेम मिलेगी। पर जैसे मैंने एरे 1 को चेंज किया तो यहाँ पे मेरा एरे 2 भी चेंज हो गया, क्योंकि जो हमारे रेफरेंस डाटा टाइप होते हैं ना, वो स्टैक मेमोरी में अपनी एक हीप मेमोरी का एड्रेस रखते हैं, और जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो हमारी हीप मेमोरी में स्टोर होती है, और वहाँ से ये एक्चुअल वैल्यू यूज़ करते हैं। तो एरे 1 एंड एरे 2 दोनों एक्चुअल वैल्यू यूज़ कर रहे हैं हीप मेमोरी से। तो अगर मैं एरे 1 को चेंज करूँगा तो हीप मेमोरी में एरे 1 की वैल्यू चेंज होगी, बट वहीं से एरे 2 भी यूज़ कर रहा है तो एरे 2 भी चेंज होगा। जैसे मैं इसको एक बार और चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 1 2 मिलेगा। लाइक अगर मैं एक को चेंज करता हूँ तो दूसरे की वैल्यू मुझे मिलेगी। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताऊँ, यहीं से बता देता हूँ। तो होता क्या है, जैसे मेरे पास में एक स्टैक मेमोरी होती है और एक हीप मेमोरी होती है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो दोनों एरे की अलग अलग रहेगी। लाइक यहाँ पे मेरा एरे 2 है एंड यहाँ पे एरे 1 है, बट जो दोनों की वैल्यू है ना वो सेम इंडिकेट करेंगे कि सेम जगह पे दोनों की वैल्यू पड़ी है। अगर मैं एरे 1 को चेंज करूँगा तो मेरा एरे 2 भी चेंज होगा, और एरे 2 को चेंज करूँ तो मेरा एरे 1 भी चेंज होगा। तो ये डिफरेंस है रेफरेंस डाटा टाइप और प्रिमिटिव डाटा टाइप में, कि रेफरेंस में ये स्टैक मेमोरी के साथ में हीप मेमोरी भी यूज़ करता है, बट प्रिमिटिव में ओनली स्टैक मेमोरी यूज़ करता है। तो अगर हम एक को चेंज करते हैं तो दूसरी वैल्यू चेंज नहीं होती, बट रेफरेंस में एक को चेंज करने में दूसरी वैल्यू चेंज होती है। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।